हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूं। जिस तरह से आप टाइटल पढ़ो, टाइटल का बताने वाला हूं, तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। ये मीना कुमारी से जुड़ी स्टोरी है, तो उनकी लाइफ से जुड़ी स्टोरी है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत दर्दनाक स्टोरी है गाइस। अगर ये सुनना चाहते हैं तो गाइस मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है। और हाँ गाइस, अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। मीना कुमारी से जुड़ी स्टोरी है, तो गाइस जरूर मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिता ने छोड़ा, पति से नहीं मिला प्यार, अंतिम घड़ी में भी नहीं था कोई पूछने वाला। मीना कुमारी ने जी जिल्लत भरी जिंदगी। बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग कही जाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी की लाइफ जिल्लत भरी रही। उनका जब जन्म हुआ था तो पिता ने अनाथालय आश्रम में छोड़ दिया था। बड़ी हुई तो शादी के बाद पति का प्यार नहीं मिला और अंतिम घड़ी में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे में चलिए उनके बारे में बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना कुमारी की रियल लाइफ काफ़ी ट्रेजेडी से भरी रही, इसीलिए उन्हें इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी दर्द रहा है जो उन्होंने झेला है। उनकी ज़िंदगी में इतने दुख रहे कि पर्दे पर रोने के लिए गैसोलीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो हकीकत में आंसू बहाया करती थीं। उन्होंने जन्म से ही नफरत का सैलाब देखा था। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही पिता ने उन्हें अनाथ आश्रम के हवाले कर दिया था। 4 साल की हुई तो उन्हें कमाई की मशीन बना दिया था। इसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो पिता की पाबंदियों का सामना किया और शादी हुई तो पति कमल अमरोही की मारपीट को सहा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि स्क्रीन पर राज करने वाली मीना कुमारी की जिंदगी किसी जिल्लत से कम नहीं रही। पाकीजा, साहिब, बीबी और गुलाम, बिरजू बावरा जैसी दर्जनों फिल्मों में काम कर स्क्रीन पर राज करने वाली मीना कुमारी की चाहत लोगों में इस कदर थी कि लोगों को अगर टूटे हुए बाल भी मिल जाए तो लोग उनकी ताबीज बना लिया करते थे। चकाचौंध भरी दुनिया में राज करने वाली मीना कुमारी की जिंदगी में इस कदर स्याही थी कि उन्होंने शराब को ही अपने सुकून का जरिया बना लिया था। पिता तो मीना कुमारी से बचपन से ही नफरत करते थे। उनके पिता थिएटर आर्टिस्ट थे। जब वो 4 साल की हुई तो फिल्मों में काम करने लगी। उन्हें पहली फिल्म के लिए 25 रुपए मिले थे। उनकी पहली फिल्म लेदर्स फैंस 1939 में थी। इसके बाद उन्होंने बतौर हीरोइन 13 साल की उम्र में इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म बच्चों का खेल 1946 में थी। मीना ने खेलने कूदने की उम्र में घर संभालना शुरू कर दिया था। वो घर का खर्चा चलाने के लिए एकमात्र जरिया बन गई थी। वहीं बाद में मीना कुमारी को कमल अमरोही से प्यार हो गया था। उनकी चाहत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म अनारकली में कास्ट किया था और इसी बीच एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद कमल हर दिन एक्ट्रेस से मिलने के लिए फूलों का गुलदस्ता ले जाते थे। वो 15 साल बड़े थे। इसी बीच मीना उनको मन ही मन चाहने लगी, जबकि वो पहले ही 2 शादियां कर चुके थे। इनके नज़दीकियों की खूब खबरें रहीं। ये बात एक्ट्रेस के पिता को पता चली तो वो बेटी की निगरानी करने लगे। वहीं कमल ने मीना को एक और फिल्म यादगार ऑफर कर दी, लेकिन एक्ट्रेस के पिता अली अब्बास को यह मूवी मंजूर नहीं थी। भी मीना पिता के खिलाफ जाकर शूटिंग करने पहुंच गई थी और जब घर लौटी तो पिता ने दरवाजा नहीं खोला। घंटों बाहर खड़ी रहने के बाद एक्ट्रेस कमल अमरोही के घर चली गईं। वहां पहुंचने के बाद भी मीना कुमारी के लिए जीवन आसान नहीं हुआ। कमल ने अपने साथ रखने के लिए शर्तें रख दी। पहली शर्त थी कि वह दूसरे डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगी। घर छोड़ने के लिए कोई लड़का नहीं आएगा। शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा और रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनेंगी। ये भी शर्त रख दी कि कोई पुरुष उनके मेकअप रूम में नहीं आएगा। हालातों की मारी मीना कुमारी ने उनकी सभी शर्तों का मान किया और उनके साथ रहने लगी। शादी के 8 महीनों तक उन्होंने शर्तों को माना और फिर बाद में विरोध करने लगी। घर में रोज झगड़े होने लगे, जिसका अंत मारपीट से होता था। एक बार तो मारपीट की गवाह खुद नरगिस रही थी। हालांकि बाद में मीना कुमारी और
कमल अमरोही का तलाक हो गया था। मीना कुमारी अपनी जिंदगी से काफी परेशान होने लगी थी। उन्होंने सुकून का जरिया शराब को बना लिया था। शराब की लत ने उनकी हालत बिगाड़ दी थी। उन्हें शराब की लत इस कदर लग चुकी थी कि वो डेटोल की बोतल में शराब भरकर पिया करती थी। लगातार बीमार रहने के कारण एक दिन एक्ट्रेस को 1968 को लीवर की सिरोसिस का पता चला। इसके बाद वो उसी साल इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड चली गईं। रिकवर होकर लौटी जरूर, मगर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। एक्ट्रेस को बताया जा चुका था कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं हैं। मीना कुमारी की अंतिम घड़ी भी कुछ ऐसी ही रही। मौत के 3 दिन पहले से ही एक्ट्रेस कोमा में रही थी। उनके पास अंतिम घड़ी में कोई नहीं था। 21 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया था। इसी समय उनकी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई थी, जो फायदेमंद साबित हुई थी। अफसोस इस बात का रहा कि एक्ट्रेस इस फिल्म की सफलता को नहीं देख सकी। मीना की आखिरी फिल्म गोमती के किनारे रही थी, इसे उनकी मौत के बाद रिलीज किया गया था। गाइस, अगर ये मीना कुमारी की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कोई अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है, क्योंकि मैं इसी तरह से कहानियाँ लेकर आते रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।